हाँ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब स्टेशन आ गए हैं, जैसा कि आपने देखा। तो ये जो ट्रॉली दिख रहा है आपको, ये ट्रॉली ये इतना भारी है, इतना भारी है। भारी हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी का मर्डर करके इसमें भरा है और फिर मैं उसे खींच लेके आ रही हूँ, इतना भारी हो गया। तो यहाँ बहुत ठंड है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने लाइफ का पीकेस्ट ठंड महसूस कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा ठंड मैंने कहीं नहीं देखा भाई। बहुत ठंड है, सबका मुँह देखो बस, मेरे तो देखने लायक ही नहीं है। बहुत ठंड है, हाथ निकालने से लग रहा है हाथ कट के निकल जाएगा, लिटरली बहुत ठंड है बाहर। तो मैं कह रही थी ठंड का सामना करने के बाद हम आ गए होटल, इसका नाम है हैप्पी स्टे। यहाँ पे बस हमें हैप्पी स्टे में 4 से 5 घंटे स्टे करना है और उसके बाद शायद हमें वहीं महाबोधि ही जाना है, जहाँ पे शादी हो रही है, जो कि यहाँ से 5 कदम की हो रही है। दिमाग में तो सही, मैंने आपको तभी बोला था, मैं बोलूंगी मैं आपको जरूर। अभी आप एकदम निश्चिंत थी, मैं पता है इसीलिए मेकअप पे एकदम चलती कि चलो आपसे बात करेंगे, आपसे कोई जाएगा। सो अभी हमने खाना खा लिया है और अभी मेकअप होगा, लाइक संगीत मेकअप। अभी ब्राइड का नीचे फोटोशूट चल रहा है माया का, तो अभी लाइक 10 मिनट्स में शुरू हो जाएगा संगीत का मेकअप। हाँ तो हमारा मेकअप हो गया है और सारे बहुत खुश हैं। आपने क्लिप में देखा ही होगी मेकअप कितना अच्छा हुआ है। तो फिर सब जाएंगे खाना खाने, उसके बाद हम सब जाएंगे अपने रूम सोने के लिए। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि हमारी हट गई है, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हीटर के नीचे बैठे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि ये अगर हमारे सर पे गिरा तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने आंटी पनीर तंदूर खाया, फिर हमने मशरूम तंदूर खाया, फिर कहीं हमारा तंदूर ना बढ़ जाए पार्टी में। सो ये देखो दोनों पागल को कैसे दौड़े जा रही है रास्ते में, ठंड लग रहा है इसलिए, दौड़ने से गर्मी लगी। भाई इतना ठंड मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ तो हम सब हमारे होटल में आ गए हैं और हमने एक और कंबल का बोला है। मैंने भैया को लिटरली धमकी दी है कि इतने ठंड में अगर मैं मर गई तो मैं आपके होटल में आके फिर आपको खुद बना के सताऊंगी। तो भैया ने इस बात को बड़ी सीरियस लिया है, तो वो कंबल लाने गए हैं। Hello there lovely people, it's me Preeti. Welcome back to my channel and also to let me know how you all are doing. Hope you guys are safe and well. So अभी आप सोच रहे होगे कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है, बट आपको तो थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि क्या होने वाला है, लाइक हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इंट्रो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं कहीं जा रही हूँ मेकअप में और यू वोंट बिलीव अभी धनबाद में इतनी ठंड है, मतलब लिटरली 60 डिग्री हो रखा है अभी, 7 डिग्री, और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे 5 डिग्री है। तो ठंड बहुत है और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे पता लगेगा, तो आप व्लॉग पे बने रहो, आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं इस व्लॉग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं जहाँ जा रही हूँ वो जो है ब्राइड, वो मेरे बहुत क्लोज है, लाइक शी इज़ नॉट माई फ्रेंड बट शी इज़ माई एक्स ब्राइड्स फ्रेंड। लाइक मैंने अपनी एक ब्राइड को रेडी करा था तो वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। शी वॉज लाइक कि मैंने ना अभी लग रहा है कि मैं शादी कर लूँ, मुझे आपका मेकअप बहुत पसंद आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है फिर आप करो, जब आप शादी करोगे तो मैं आपका मेकअप कर दूंगी। तो कहती है मैं जाके घर वालों को बोलूंगी कि मैंने अपना एक काम निपटा लिया है, मैंने मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लिया है, आप लड़का ढूंढो क्योंकि मुझे शादी करनी है, बिकॉज मुझे मेकअप करवाना है। सो शी वॉज सो स्वीट एंड अभी भी वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है और आपको वो व्लॉग में देखने को मिलेगा ही कि वो कैसी है नहीं है। एंड या मेरी एक्स ब्राइड भी वहाँ पे रहेगी जिनका नाम है आयुषी। तो अभी मैंने बहुत बातें कर ली, अभी मैं प्रॉपर रेडी होती हूँ। ऐसा तो मैं रेडी हो गई हूँ, इससे मुझे कुछ नहीं करना है, बट जैसा कि मैंने बताया धनबाद में बहुत ठंड है तो मैं थोड़ा सा मतलब ठंड के हिसाब से रेडी होके फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो कीप वॉचिंग। बट दिस इज वॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ठंड के हिसाब से रेडी होते हैं। तो एज यू कैन सी मैं ठंड के हिसाब से रेडी हो गई हूँ। सो अभी मुझे मेघा को भी पिक करना है, लाइक पिक नहीं करना ऑफकोर्स, वो आधे रास्ते तक आएगी, फिर आधे में मैं उसे पिक करूँगी, फिर उसके बाद हम सब जाएंगे स्टेशन। सो या स्टे ट्यून, बाय। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं स्टेशन बाय ऑटो, और इतनी ठंड लग रही थी ना ऑटो में हमें बाय गॉड कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे हम सब पहुँच गए स्टेशन, और स्टेशन पे आप देख ही पा रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे ना हमारे साथ एक जाम हो गया, जाम ये हुआ ना कि जहाँ ट्रेन आने वाली थी हम ना उसके उल्टे डायरेक्शन में चले जा रहे थे। और ये रही हमारी मेघा और उसके बाद ये रही मेरी मम्मी। अब आप स्यापा देखो क्या हुआ हमारे साथ पहले। हाँ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब स्टेशन आ गए हैं, जैसा कि आपने देखा। तो ये जो ट्रॉली दिख रहा है आपको, ये ट्रॉली ये इतना भारी है, जबकि मैंने बेसिक सामान ही डाला है जो मैं हमेशा डालती हूँ, लाइक नॉट बेसिक्स, लाइक सारी मेकअप की चीज़ें, हेयर टूल, सारी चीज़ें अभी इसमें ही है। तो ये ना बहुत भारी हो गया, ऐसा लग रहा है ना कि मैंने किसी का मर्डर करके इसमें भरा है और फिर मैं उसे खींची लेके आ रही हूँ, इतना भारी हो गया। और ऊपर से हमने कपड़े बहुत ज़्यादा पहन रखे हैं तो हमें हमारे से हमारा खुद का वेट नहीं संभाला जा रहा, और ऊपर से वो ट्रॉली। और एक चीज़ कि हमारी सीट S4 में है, मतलब S4 वाले बोगी में है, और वो बहुत आगे है, बहुत आगे। सो दैट्स वाई। हाँ तो मेघा के कहने पे हम सीधे सीधे चले जा रहे थे और आगे स्टेशन ही ख़त्म हो गया है, तो जितना हमने चला हमें दोबारा चलना है। सो लेट्स गो। तो मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया था क्योंकि हम उल्टे डायरेक्शन में चले गए थे, और मैं ट्रेन में बैठने का क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पे हम पहुँच भी गए हैं और हम सारे हमारे वेन्यू पे जा रहे हैं, और इतनी ठंड थी ना यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ, लाइक लिटरली रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप देख ही पा रहे हो, लिटरली कोहरा ही कोहरा था, बहुत ठंड थी, हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो यहाँ बहुत ठंड है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने लाइफ का पीकेस्ट ठंड महसूस कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा ठंड मैंने
कहीं नहीं देखा है भाई, बहुत ठंड है। सबका मुंह देखो बस, अब मेरा तो देखने लायक ही नहीं है। बहुत ठंड है, हाथ निकालने से ऐसा लग रहा है हाथ कट के निकल जाएगा, लिटरली बहुत ठंड है बाहर एकदम। आपको मतलब कहते हैं ना कोहरा ही कोहरा, ऐसा फील हो रहा है, बहुत ठंड है, बहुत नेक्स्ट लेवल। तो ठंड का सामना करके, अच्छा इसके पीछे ना एक स्टोरी है। चाबी वो उसने जो निकाला ना मेरे से ना, कभी चाबी निकलती ही नहीं है, हमेशा वो निकालती है। सो मैं कह रही थी ठंड का सामना करने के बाद हम आ गए होटल जिसका नाम है हैप्पी स्टे। यहाँ पे बस हमें हैप्पी स्टे में 4 से 5 घंटे स्टे करना है और उसके बाद शायद हमें वहीं महाबोधि ही जाना है जहाँ पे शादी हो रही है, जो कि यहाँ से 5 कदम की दूरी है। सो लेट्स सी क्या होता है। बहुत ठंड है, अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरा नाक, मेरा हाथ, ओ माय गॉड, मेरा हाथ देखो पूरा लाल हो गया है क्योंकि इधर ठंड बहुत है। सो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर कीप वॉचिंग, देखते रहो आप भी क्या होता है भाई। सो वी आर रेडी। तो सुबह सुबह रेडी हो गए, हम सब निकल गए हमारे वेन्यू पे, जो कि हमारे होटल से 5 मिनट की दूरी पे थी, जिसका कि नाम महाबोधि था और ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड स्पेस लाइक जिसकी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी हो, तो यहाँ पे आप आके ज़रूर ट्राई करना। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, जिसको कि मैं आगे और अच्छे से एलैबोरेट करके आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द वेन्यू, सॉरी मैंने दिखाया नहीं, मैं ऐसे ही घुस गई। दिस इज़ द वेन्यू जो कि बहुत ही बड़ा है, लाइक ये वाली बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग पूरी एक है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। सो एज यू कैन सी ये कितनी ज़्यादा स्पेशियस और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये जगह। सो अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा स्पेशियस तो आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह थी। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूँगी यहाँ की। सो अभी हम जा रहे हैं हमारे ब्राइड के रूम में, ब्राइड से मिलने और सामान रखने मेनली, क्योंकि हमें लाइक सामान रख के फिर नाश्ता करने जाना था। ब्राइड ने हमें बोला कि पहले आप नाश्ता कर लो फिर हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं सामान रखूँगी ब्राइड के रूम में, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नाश्ता करने। बट नाश्ता करने से पहले मुझे चाय की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉर्नर था जैसा कि आप देख पा रहे हो चाय के लिए। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं तुरंत चली गई वहाँ पे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता में बहुत सारी चीज़ें थी, बट हमने सारी चीज़ें ऑफ कोर्स नहीं खाई, कुछ-कुछ जो हमें चाहिए थी वो हमने खाई और जो कि काफ़ी टेस्टी भी थी। मुझे लाइक पसंद है मारवाड़ियों का ऐसा बेसिक खाना, क्योंकि वो लोग ना वो नहीं रखते नॉन-वेज वगैरह और काफ़ी टेस्टी खाना रखते हैं नॉन-वेज के लाइक जगह पे। सो यहाँ पे मैं एकदम फटाफट नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आयुषी बहुत देर से वेट कर रही, आयुषी नहीं सृष्टि, सो सॉरी। तो वो मेरा वेट कर रही थी ऊपर। मैंने यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे मायरा का जो डेकोर था वो थोड़ा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे। और ये रही हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड, जिनका के नाम है सृष्टि ड्रोलिया, और ये बहुत 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 अच्छी है। बाकी आप आगे देखो। वो मेरी ताई की बेटी है, ताई जी की। हाँ आंटी बोलती है बट फ्रेंड की मम्मी ऐसा, बट है मेरी वो ताई। आपको 2-3 सालों से तो मिले हो, एक ये है और एक और भी है श्वेता करके, मुझे हमारे फैमिली फ्रेंड वैसे ही है। तो ये हम 3-4 जन सब सिंगल ही थे अभी तक। कि आप ऐसा बताए कि हाँ मेरी शादी है, ये उनको ये मेरे दिमाग में तो था ही, मैंने आपको तभी बोला था, मैंने बोला बोलूंगी मैं आपको जरूर। अभी ना मैं एकदम निश्चिंत थी, मैं पता है इसीलिए मेकअप के उसमें एकदम चिल थी कि चलो आपसे बात कर ही लूंगी, आपसे हो ही जाएगा। तो जैसा कि आपने उनके खुद के मुँह से सुना कि वो कह रही थी मेकअप मेरे को आपसे ही करवाना था, मैं बिल्कुल सॉर्टेड थी। तो ये होता है ट्रस्ट जो कि लाइक बनाना पड़ता है। सो मेकअप के बाद मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ले पाई, क्योंकि काफ़ी रश था, तो यही कुछ फ़ोटोज़ थे जो कि मुझे इवेंट के बाद मिले थे। तो अभी हमारा पहला मेकअप ख़त्म हो गया है, तो अभी आपने फ़ोटो देख ही लिया होगा हमने क्या-क्या नहीं किया। और अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं उनका मायरा फंक्शन। सो लेट्स गो। सो अभी हम सब जा रहे हैं इनका मायरा फंक्शन देखने को, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं था करने को, क्योंकि इसके बाद एक ही बार इवनिंग में हमें मेकअप करना था। सो यहाँ पे ब्राइड्स के सारे फ्रेंड लोग डांस कर रहे थे और ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे इसके बाद ये जो भी दिख रहा है आपको, ये सारे ग्रूम के साइड के थे, ये जो यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और ये सब लाइक जो कुछ फ्रेंड्स थे ना उनके अभी अभी आए थे, सो ये सारे पे अभी डांस कर रहे थे। और अभी यहाँ पे सारे इकट्ठे डांस करेंगे, लाइक एक साइड लड़की वाले एक साइड लड़के वाले। सो ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और हमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था इन्हें देख के। मीनवाइल यहाँ पे मेरी मम्मी बोर हो रही है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्नैक्स भी एंजॉय कर रहे थे और ये लोग काफ़ी फन कर रहे थे, लाइक इन्हें देख के हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हम सब थोड़ा धूप भी ले रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। बट इसके थोड़ी देर बाद हम सब ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अभी हमें सामने संगीत का भी मेकअप करना था, तो दैट्स वाई। सो अभी हमने खाना खा लिया है और अभी मेकअप होगा, लाइक संगीत मेकअप। तो अभी ब्राइड का नीचे फ़ोटोशूट चल रहा है मायरा का। तो अभी लाइक
10 मिनट्स में शुरू हो जाएगा संगीत का मेकअप। और आपने देखा ही कितना मज़ा आया। 5:30 में एकदम रेडी हो जाना है और अभी लाइक 4 बज गए ऑलमोस्ट, बट ब्राइड ऊपर आ ही नहीं रही है बिकॉज उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। सो लेट्स सी ब्राइड कब आती है। सो फाइनली हमारी ब्राइड आ गई है, जो कि बहुत लेट थी, बट स्टिल हमने इनका मेकअप काफ़ी जल्दी करा और ये रहा इनका आफ्टर लुक। और ये अपने मेकअप से बहुत 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 ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये जेनुइनली बहुत प्यारी लग रही थी, लाइक बिल्कुल बार्बी डॉल टाइप। और मुझे भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। बाकी आप कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लग रही है। हाँ, तो हमारा मेकअप हो गया है और सारे बहुत खुश हैं। आपने क्लिप में देखा ही होगा कि मेकअप कितना अच्छा हुआ है। सो अभी हम सब जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद हम सब जाएंगे अपने रूम सोने के लिए। थोड़ा सा रुक के जाएंगे, अभी तुरंत नहीं जाएंगे। तो अभी नीचे चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। सो यार स्टे ट्यून्ड। सो इसके बाद हम सब नीचे आ गए क्योंकि हमें खाना खाना था और खाना खा के रूम जाना था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, जिसमें से ये पास्ता था जो कि बहुत ही वाहियात था। और यहाँ पे इनका एंगेजमेंट सेरेमनी हो रहा है और ये दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये उनकी बहन है, लाइक छोटी बहन, और ये बहुत क्यूट थी और ये बहुत अच्छे से डांस भी कर रही थी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे कोई क्यूट कपल था जो कि और भी प्यारे लग रहे थे हमें। ये ना पोलैंड से थे, इंडियन नहीं थे ये दोनों, तो उन्हें ना मतलब यहाँ पे और ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो यहाँ पे इन लोगों का परफॉर्मेंस हमने देखा थोड़ा बहुत, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी ना, तो हमें एकदम मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था। इसलिए देख पा रहे हो आप, जगह-जगह पे उन लोगों ने बोनफायर लगा रखा है। तो हमें ना फिर भी ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, तो हमने बोला चलो भैया घर, क्योंकि लिटरली वहाँ पे 3 डिग्री चला गया, तो हम सब घर जा रहे हैं। ये देखो दोनों पागल को कैसे दौड़े जा रही है रास्ते में। ठंड लग रहा है इसलिए कि दौड़ने से गर्मी लगेगा। भाई इतना ठंड मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपको अगर दिख रहा होगा तो सिर्फ कोबरा है, कोबरा। भाई साहब, मैंने अपने पूरे लाइफ में इतना ठंडा एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, तो हम सब हमारे होटल में आ गए हैं और हमने एक और कंबल का बोला है। मैंने भैया को लिटरली धमकी दी है कि इतने ठंड में अगर मैं मर गई तो मैं आपके होटल में आके फिर आपको भूत बना के सताऊंगी। तो भैया ने इस बात को बड़ी सीरियस लिया है, तो वो कंबल लाने गए हैं। अब देखते हैं भैया को मेरे भूत से डर है कि नहीं, कंबल मिलता है कि नहीं। सो या अब हम लोग चुपचाप सोएंगे और फिर आपको कल दिखाएंगे क्या होगा और क्या नहीं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम सब उठ गए, फ्रेश हो गए, रेडी भी हो गए और अभी वापस से हम जा रहे हैं हमारे वेन्यू पे, जो कि 10 कदम दूर है हमारे, मतलब जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे। तो अभी हम सब जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, बिकॉज आपको हमारा शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि हमारी नींद काफ़ी अच्छे से पूरी हुई है। तो सबका चेहरा सूझ के बिल्कुल आलू हो गया है। तो अभी सो के उठने में काफ़ी लेट हो गया है, तो फट से अभी हम जाते हैं वेन्यू पे, ब्राइड को रेडी करते हैं, फिर पहले ब्रेकफास्ट करते हैं जैसा सिनेरी होगा वहाँ पे। लाइक अगर ब्राइड को बहुत हरी होगा तो पहले उन्हें रेडी करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। बट अगर ब्राइड को नहीं होगा बहुत ज़्यादा जल्दी तो पहले अपन नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद ब्राइड को रेडी करेंगे, तो सेल करेंगे। सो पहले चलते हैं वेन्यू पे, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ का। सो लेट्स गो। यहाँ हमारी मेघा बाल कोम कर रही है और यहाँ हमारी गीते रेडी है। हमने रूम का पूरा तहस नहस कर दिया है। बाकी धमकी के बाद मुझे एक कंबल और मिल गया था। और ये यहाँ से बाहर का व्यू है जो कि मुझे बहुत पसंद है। एज यू नो आई लव नेचर, आई लव ग्रीनी थिंग्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड दिस इज मी, आई एम द प्रॉब्लम, इट्स मी, आई एम द प्रॉब्लम। लेट्स गो। बहुत ठंड है और ये जगह बिल्कुल ऐसा गांव जैसा है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बिहार है। सी ग्रीनरी, सिर्फ ग्रीन है इधर सब। वही जा रहे हैं हम सब। ये देखो यहाँ पे कितना सारा बैर है, बट अभी हम सब नहीं खा सकते बिकॉज अभी सरस्वती पूजा नहीं आया। माय गॉड कितना ब्लैक लग रहा है मेरा चेहरा, बट मैं इतनी काली नहीं हूँ गाइज। ऑल्दो मेरी एक ब्राइड थी जो मैंने बताया आयुषी है, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला तू काली हो गई है, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि सच में मैं काली। हाँ, तो मैं कह रही थी मुझे बड़ा वो हुआ कि सच में मैं काली हो गई, और सच में मैं काली हो गई हूँ भाई। तो अभी घर जाके हम लोग करेंगे D-tan F-tan, सो दैट कि ये कालापन ख़त्म हो जाए। बहुत खूबसूरत है यार, देखो बिल्कुल मेरे गांव की तरह, बट मेरा गांव इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। हाँ, और मेरा फेवरेट जगह है मेरा गांव, दैट इज़ बिहार, जमुई।
तो सुबह सुबह हम चले गए हमारी ब्राइड का मेकअप करने के लिए और आप देख ही पा रहे हो मेरा चेहरा फूल के बिल्कुल आलू हो गया था और मैं बहुत गंदी लग रही थी। और ये रही मेरी प्यारी सी ब्राइड जिनका कि मैंने बिफोर तो लिया बट सैडली मैंने आफ्टर नहीं लिया क्योंकि काफ़ी रश हो गया था। तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे क्लिप लिया है सो दैट कि आपको आइडिया लग सके कि ये कैसी लग रही हैं। लाइक इन्होंने साड़ी पहनी थी तो ये बहुत अलग लग रही थी, लाइक सारे लहंगा-वहंगा पहनते बट इन्होंने साड़ी पहनी थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ भी ऐड करे हैं, आप भी देख के बताओ कमेंट में कि ये कैसी लग रही हैं। और इसके तुरंत बाद फिर हम चले गए नाश्ता करने के लिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। लाइक लिटरली मुझे फ़ील ऐसा हो रहा था ना कि मैंने कितने जन्मों-जन्मों से खाना नहीं खाया है। फिर नाश्ता करने के बाद हम चले गए इनका हल्दी फंक्शन देखने के लिए और आप देख ही पा रहे हो इनका डेकोर कितना ज़्यादा खूबसूरत हुआ था। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था इनका डेकोर, लाइक सिंपल एंड एलिगेंट, बहुत सुंदर था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन सबके हाथ में दूध, फैंटा, आइसक्रीम, लाइक बहुत सारी चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें ना ये लोग अभी ब्राइड और ग्रूम के ऊपर डाल देंगे। लाइक मेरे मेकअप का ये लोग सत्यानाश कर देंगे। पहले यहाँ पे आप ग्रूम को देखो, लाइक लिटरली ग्रूम के ना इन लोगों ने कुर्ते-वुर्ते सब कुछ फाड़ दिए, लाइक लिटरली नंगा कर दिया था बेचारे को। और फिर अभी ये लोग स्विमिंग पूल में इनको लेके जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप हमारी ब्राइड को भी देख लो, लाइक ब्राइड का तो जो हाल हुआ था ना, अभी यहाँ पे ब्राइड आई नहीं है, इसके बाद पहले ग्रूम जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्राइड आएँगी। आप देखो ब्राइड का तो लिटरली बाल में ना आटा-वाटा सब कुछ लगा दिया था। और इनका ना ऐसा था कि अभी गरबा फंक्शन होगा ना तो ये लोग कोम्ब-वोम्ब कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमें कोम्ब करके हटाना पड़ा था इनका मेकअप के पहले ही। तो हमें बहुत प्रॉब्लम आई थी, लाइक आटा-वाटा सब कुछ था इनके बाल में। फिर इनके जो फ्रेंड्स थे ये लोग सारे पूल में एक-एक करके जाके काफ़ी ये लोग मस्ती कर रहे थे। लाइक अभी पहले कुछ-कुछ लोग जा रहे हैं ना, ये लोग फिर सारे इकट्ठे एक बार पानी में आ जाएँगे, तो फिर ये सब सारी चीज़ें देख के फिर मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाते-जाते मुझे ये व्यू दिखा तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पे ना इनका रेस्टोरेंट भी था, मतलब इस रिज़ॉर्ट के अंदर जिम भी था और इस जगह का नाम था जलपान, जो कि बहुत ही यूनिक था। लाइक काफ़ी मतलब सिंपल एंड एलिगेंट, मुझे मतलब सिंपल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। आप देख ही पा रहे हो काफ़ी क्लासी और सिंपल वाइब आ रहा था यहाँ पे और काफ़ी कोज़ी-कोज़ी सा भी लग रहा था। और फिर मैं मेकअप करने चली गई और इतना रश हो गया था कि मैंने मेकअप के बिटवीन में कोई भी क्लिप नहीं ली क्योंकि काफ़ी रश हो गया था, जैसा कि मैंने बताया। ये ब्राइड की बहन है, इनका भी मेकअप मैंने ही करा था और ये भी काफ़ी खुश थी अपने मेकअप से। और ये रही मेरी ब्राइड जो कि बहुत सुंदर लग रही है। आप भी कमेंट में बताओ कि आपको कैसी लग रही है? हमारी हवा पूरी टाइट हो गई है इसलिए हम लिफ्ट में ऐसे बैठ गए हैं। नीचे से जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत थक गई थी, मेरी हवा बहुत टाइट हो गई थी क्योंकि मुझे इवनिंग में बहुत सारे पार्टी मेकअप वगैरह भी करना पड़ा था, तो मैं बहुत थक गई थी। और ऑफ कोर्स हम 2 दिन से कंटिन्यू काम कर रहे थे और उससे पहले भी मेरे बहुत सारे काम थे, तो मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ पे इनका जयमाला हो रहा है, लाइक हम हॉल में खाना खाने के साथ-साथ जयमाला भी देख रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था हमें। मैं थक तो गई थी बट मज़ा भी काफ़ी आ रहा था यहाँ पे। हाँ, तो ये कुंभ के मेले में भुलाई हुई कुंभ के मेले में खोई हुई मेरी जुड़वा बहन मिल गई है। तो तुम दिखा दो अपना जरा। हमने मुंह काला करके आई है, मुंह छुपा रही है। इट जस्ट की ठंड बहुत अच्छे से ये कवर करता है, दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग सेम जैकेट। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि हमारी हट गई है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हीटर के नीचे बैठे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर हमारे सर पे गिरा तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने पनीर तंदूर खाया, शाबाश गिर गया उधर। फिर हमने मशरूम तंदूर खाया, फिर कहीं हमारा तंदूर ना बढ़ जाए पार्टी में। हाँ, तो मैं कह रही हूँ, मेरी माँ मुझे कह रही है कि तुम बहुत बीमार लग रही हो शक्ल से, क्योंकि हम सारे सुबह से काम कर रहे हैं। अभी मैं पूछती हूँ आंटी से, सुंदर लग रही है आंटी, मैं सुंदर लग रही हूँ? जोर से बोले, उनको दिखाओ। ये यहाँ की मिश्रानी है और हम लोग मेकअप आर्टिस्ट है। मिश्रानी एंड मुआ, मिश्रानी मुआ, वाओ व्हाट अ नाइस नेम, क्या नाइस सिंग। अभी बंद कर दो, देखो बंद कर दिया भैया हमारा, इसे खुलवाना पड़ेगा। खोल दो भैया, आ गए हम लोग वापस, खोल दो। सो हम सब वापस होटल आ गए हैं क्योंकि हम सब बहुत थक गए थे। और यहाँ पे अभी बहुत कॉमेडी होगा क्योंकि मेरी मम्मी ने ना बहुत सारे बोतल इकट्ठा कर लिए थे वहाँ से यहाँ पे, क्योंकि होटल में पानी ही नहीं था। अब अभी यार देखो बोतल पे बोतल चुरा के लाएंगे, लेकिन कल वो जाकर के बेचेंगी धनबाद में बाकी। अरे यार, हम लोग जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है क्या? नहीं ना, इससे गंदा छोड़ के गए थे वैसे। सो अभी हम लोग एकदम बेड पे पड़ने वाले हैं, बिकॉज आपको दिख ही रहा है कि हम लोग इतना ज़्यादा थक गए हैं, हमारे चेहरे का वो एकदम उड़ गया है क्योंकि हम आज बहुत थक गए हैं। ऐसे देखो देखो देखो, ये देखो हमने ये भी चुराई है, काजू कतली कम लग रहा है, आटा कतली ज़्यादा है। खैर, तो अभी हम सब सोएंगे
आज फिर से मैंने तकिया का डिमांड किया है और आज मैंने कोई धमकी नहीं दी है। मैंने आज बोला कि भैया अगर आपने ला के दिया तो आपको ना कि भैया अगर आप हमें पिलो ला के दोगे तो आपको बहुत सुंदर सी दुल्हन मिलेगी। सो लेट्स सी हमें मिलता है कि नहीं। आई गेस मिल गया। आ रहा है हमारा पिलो, आ रहा है। पिलो आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई नो मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, कोई बात नहीं, इग्नोर दिस। सो अभी बज रहे सुबह के 4 सवा 4 और हमारी ट्रेन आई गेस 6 बजे है। तो हमारा जहाँ वेन्यू है यहाँ से स्टेशन थोड़ा दूर है, तो हम हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। वो वहाँ से मतलब जो रिजॉर्ट है वहाँ से निकल गई है, तो अभी हम हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम सब जाएंगे स्टेशन एंड स्टेशन से धनबाद। सो लेट्स सी अभी क्या क्या होता है क्योंकि अभी तक कुछ भी स्यापा नहीं हुआ है मेरे व्लॉग में, क्योंकि हमेशा होता ही है कुछ ना कुछ। सो अभी तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ था बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ वैसा वाला कि आपको कंटेंट मिले तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं। सो या स्टे ट्यून। मैं अभी का माहौल दिखाती हूँ आपको। सी पूरा अंधेरा है चारों तरफ और पूरे में खेत है, और मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ बहुत ठंड है। सो जस्ट इमेजिन कि क्या ठंड लग रही होगी अभी हमें। पूरा कोहरा ही कोहरा, और यहाँ पे तो गांधी जी के मंदिर हमारी माते, ये हमारी मेगा एंड इग्नोर द मिस भाई। बहुत ठंड है, पहले ठंड झेल ले अपन। प्रीति का व्लॉग और कोई कचरा ना हो ये हो ही नहीं सकता। सो इस बार ये कचरा हुआ कि हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट थी और मेरे ऑन द स्पॉट पीरियड्स भी आ गए थे, और हमें जिस प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली है, उस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई ही नहीं। और ऑफकोर्स ये चीज़ हमें पहले से नहीं पता थी, तो सारा सामान लेके, सारा लगेज लेके हम पहले उस प्लेटफॉर्म पे गए। तो उस प्लेटफॉर्म पे पता लगा कि हमारी ट्रेन इस पे नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। फिर उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हमें समझ में आया, सबने बोला कि 6 घंटे लेट है तो इस ट्रेन से जाने से कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं 6 घंटे बैठने की हालत में नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे गए कि दूसरे ट्रेन में जाएंगे। उस ट्रेन पे हमारा टिकट विकेट कुछ भी नहीं था, बट स्टिल मैंने सूरवीर की तरह सोचा कि कोई बात नहीं, टीटी से मैनेज कर लेंगे अपन और दूसरे ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे। हमने वही किया और लकीली हमें प्रॉपर सीट वीट सब कुछ मिल गया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ऑफकोर्स हम स्लीपर में बैठ के मतलब आए थे। और हमने टीटी वीटी कुछ नहीं, मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि हमने बताया कि हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी और हमारी टिकट थी दूसरे ट्रेन में, तो हमने दिखाई तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला हमें। तो हमने लाइक ज्यादा क्लिप व्लिप नहीं लिया रात का कि हम कहाँ सोए क्या किए, बस हमने मतलब थोड़ा सा क्लिप मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि मैं जब धनबाद पहुँच गई तब का ये मेरा क्लिप है। और यहाँ पे मैं सुकून से धनबाद पहुँच गई हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का कुछ भी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। और जो लड़की है उनको समझ में आ ही रहा हो फर्स्ट डे ऑन पीरियड कैसा फील होता है। लाइक लिटरली मुझे बुखार सब कुछ आ जाता है और मैं बहुत बीमार हो गई थी। और घर आने के बाद मैं 2-3 दिन बीमार भी रही थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब आने टाइम ना जो रश हुआ ना मेरे साथ, मैं ज़िंदगी भर ये याद रखूँगी। तो मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा बट स्टिल कोई बात नहीं। आप देख ही पा रहे हो कि हमें कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना। और देखो मेकअप आर्टिस्ट की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा टफ होती है। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस हिट द लाइक बटन एंड शेयर बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मैं जब भी व्लॉग अपलोड करूँ आपसे पहले नोटिफाई हो जाए। आपसे खूब सारा प्यार दो। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।